हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जहां सरकार पूरी तरह जो है उसकी व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकल चुका है और पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति की जुबान पर ये चीज़ जो है वो आज हर व्यक्ति को सुनने को मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के बिजली विभाग के जो पावर डिपार्टमेंट है उसमें जो कॉरपोरेशन में जो है बिमल नेगी जी की जो उनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए, उसको लेकर आम व्यक्ति में चर्चा है कि सरकार की क्या मजबूरी है, सरकार किसको बचाना चाह रही है, सरकार किसको शेल्टर देना चाह रही है कि इस मामले को सीबीआई को ना देकर प्रदेश की एजेंसी से इसकी जांच करवाई जा रही है। हमारा फिर आरोप है ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें बड़े लोग संलिप्त हैं, इसमें सरकार में बैठे लोग संलिप्त हैं, इसमें अधिकारी लोग संलिप्त हैं और प्रदेश की एजेंसी, प्रदेश की पुलिस, प्रदेश के अधिकारी जब इसकी जांच करेंगे तो अपनी सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ कैसे जांच करेंगे। अब ये जो नेगी जी ने आत्महत्या की, उनको मजबूर किया गया, जो अधिकारी है जो उनको परेशान कर रहे थे, उनसे गलत काम करवाने के लिए उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे थे और जिस तरीके से इसमें पावर कॉरपोरेशन में जो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर जो अब चीज़ें सामने आने लगी हैं कि जो प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ से 4 करोड़ में कॉस्टिंग पूरे देश में आ रही है, हिमाचल प्रदेश में वही प्रोजेक्ट जो है 7 करोड़ रुपए में पर मेगावाट जो है वो कॉस्टिंग आई, करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे थे और बड़ा इसमें लेन देन हुआ है। इसको लेकर जो चर्चाएं हैं तो ये चीज़ें जो हैं ये अधिकारी जो नेगी जी को परेशान कर रहे थे, उन अधिकारियों पर किन सरकार में कौन लोग बैठे हैं जिनका प्रेशर था गलत काम करवाने के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें तब तक सामने नहीं आएंगी जब तक इस मामले को सीबीआई को सरकार नहीं देती है। अगर सरकार सीबीआई को मामले को नहीं देती है तो इसका मतलब है कि सरकार की मनसा में खोट है, सरकार अपने लोगों को बचाना चाह रही है, सरकार में कौन कौन लोग हैं जो सरकार उसको बचाना चाह रही है, सब चीज़ें आम प्रदेश की जनता के मन में चल रही हैं। इसलिए बिमल नेगी जी के साथ, उनके परिवार के साथ न्याय हो तो सरकार को बिना किसी विलंब के, अगर सरकार स्वच्छ है, सरकार में मन में कोई खोट नहीं है, तो इस मामले को तुरंत जो है सीबीआई को दिया जाना चाहिए। ये प्रदेश की आम बच्चा बोल उठा है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला नुघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।